बुद्ध की धरती पे हम लोग आज हैं और जैसा कि आप महाबोधि टेम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए बुद्ध के हवाले से। बुद्ध के हवाले से तो पहला यही पूछना चाहेंगे कि आखिर क्यों आते हैं आप यहाँ हमेशा? नहीं, वो पता नहीं ये शौक कैसे डेवलप हो गया। अब्बा से कहानियां सुनते थे दरवेशों फकीरों की, और उन कहानियों में ज्यादा जोर अब्बा दो चीज पे देते थे। उनका जो मोरल ऑफ द स्टोरी था, ईदर मिरेकल और मोरल वैल्यूज। तो अब्बा ने कहानी सुनाई थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह किसी गांव से गुजर हो रहा था उनका, तो नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने घोड़ा कहीं पे बांध दिया, नमाज पढ़ने लगे। तो घोड़े ने क्या किया कि वो वहां से खुल गया और आसपास की जितनी भी घासें थी लोगों की वो काफी चरने लगा, और कुछ 15-20 मिनट में अच्छी खासी घासें उसने चरी और फसल भी लोगों की तो डैमेज हुई। तो नमाज जैसी सलाम फेरा है आपने, उसी तरीके से फिर लोग उनके पास आ गए। बताइए आपके घोड़े ने तो हमारी फसल डिस्ट्रॉय की है, हमारी घासों को चर गया है, तो इसका फाइन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले लीजिए फाइन। क्या फाइन लेंगे आप? तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो उस जमाने का मॉनेटरी वैल्यू होगा वो उन्होंने बता दिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने बोला कि आप ये घोड़ा रख लीजिए। तो उन लोगों को लगा कि वो थोड़ा यूं ही बोल रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने ऑफर कर दिया उसकी चाबुक को, तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बोले नहीं, ऐसा नहीं था। वो जब तक हलाल उसके पेट में था तब तक मैंने उसको यूज किया, अब हराम उसके पेट में है तो वो मेरे यूज के लायक नहीं है। तो देन द एंटायर कम्युनिटी कन्वर्ट इनटू इस्लाम। तो ये सारी चीजें अब्बा सुनाते थे बचपन से, तो उससे कहीं लगन लग गई। और जाहिर सी बात है हम गया से करीब रहते हैं, बोध गया करीब में है, तो रुझान मेरा बढ़ा इस जानने के लिए। मैं थोड़ा लगता कि जानूं ये क्या रहा है, कौन सी चीज है। एज ए स्टूडेंट मैंने स्टडी किया इसको, और जो भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं या स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप कश्फुल महजूब से शुरुआत कर लें। तो कश्फुल महजूब को जब आप सीखने के लिए पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह की रहमत आपको घेरेगी। एक तो बात ये है, और दूसरी जो आपका सवाल है बुद्ध के हवाले से, तो बुद्ध के हवाले से तो किस किस पहलू पे बात करेंगे ना, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि जो अल्लाह ने इनके अंदर अपनी तलब की जो ख्वाहिश रखी थी, उसकी जो इंटेंसिटी है, किस इंटेंसिटी की ख्वाहिश उनके अंदर है कि वो अपनी लग्जरियस लाइफ को रिनाउंस करके जंगलों की, नदियों की और पता नहीं कितने कितने परेशानी से दो चार होना पड़ा होगा, वो इंसान रिनाउंस कर रहा है जिसके पास he have every worldly luxury, everything what he wants। फिर भी निकलने के बाद रब तक पहुंचा है आदमी उस जमाने में, यहाँ पे कम्युनिकेशन देख लीजिए क्या हाल होगा। तो तलब की शिद्दत बुद्ध में जो है वो मुझे बहुत ज्यादा इनको स्टडी करने में इंस्पायर करती है।